हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम पिछले लेसन्स को थोड़ा रिवाइज करेंगे और साथ साथ हमने जो फर्स्ट और सेकंड लेसन किया था उसकी कंबाइंड प्रैक्टिस हम करेंगे। व्हाट वाज आवर फर्स्ट लेसन? फर्स्ट लेसन हमने टू बी किया था। बी मीन्स होना और हैव मीन्स कुछ पास होना, पोजेशन दिखाया था हैव ने। तो टू बी लेसन में हमने किया था मैं क्या हूँ के लिए हमने इज़-एम-आर यूज़ किया था। फॉर मैं क्या था उसके लिए हमने वॉज वर यूज़ किया था। और फ्यूचर में मैं कुछ बनूंगा या होऊंगा तो हमने विल बी और शैल बी यूज़ किया था। इन हैव लेसन हमने मेरे पास कुछ है के लिए हैज़ और हैव ये फॉर्म्स यूज़ की थी, और मेरे पास कुछ था के लिए हैड, और फ्यूचर में मेरे पास कुछ होगा, चीज़ें होंगी, आई विल हैव यूज़ किया था। तो हैज़ कहाँ यूज़ किया था हमने? विद ही, शी, इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने हैज़ यूज़ किया था, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमने आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हमने हैव यूज़ किया था। सो नाउ वी विल गोइंग टू डू कंबाइंड प्रैक्टिस ऑफ बोथ लेसन्स। सो देखिए हम किस तरह के सेंटेंस सोच सकते हैं इसमें। जैसे मेरा एक दोस्त है। अब मेरा एक दोस्त है वो कौन से लेसन में जाएगा आपको ये पता होना चाहिए, वो टू बी लेसन में जाएगा या टू हैव। अब मैंने सोचा मेरा एक दोस्त है, तो फर्स्ट यू शुड, आपको क्या सोचना चाहिए? फर्स्ट आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो आपके माइंड में आना चाहिए। मैं है बोल रही हूँ तो प्रेजेंट में गया। फिर सेकंड थॉट आपके माइंड में आना चाहिए कि मेरा एक दोस्त है, वो बी लेसन में आएगा या फिर हैव में। अगर मैं बोलूँगी आई एम फ्रेंड तो क्या बनेगा कि मैं दोस्त हूँ, पर मैंने ये नहीं बोला कि मैं दोस्त हूँ, मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, मतलब एक पोजेशन है, एक रिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत नोटी है। अब जो कि क्या होता है? जो कि हम एक जो कि के लिए आप अगर पर्सन के लिए आप जो यूज़ कर रहे हो तो वी आर गोइंग टू यूज़ हु। जब भी हु सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसका मतलब हु जो बन जाता है, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे? मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत नोटी है। अब जो के लिए क्योंकि वो लिविंग बीइंग है तो हम यूज़ करेंगे हु, जो कि बहुत नोटी है। अब नोटी होना हैज़ हैव लेसन में आएगा या फिर इज़-एम-आर मीन्स टू बी लेसन में आएगा। तो हम बोलेंगे वो नोटी है, मतलब वो कुछ है, उसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी, कोई भी एडजेक्टिव आपका टू बी लेसन में जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड जो कि बहुत नोटी है, हु इज़ वेरी नोटी। गॉट इट? तो हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म वन मोर सेंटेंस। काफ़ी सारे सेंटेंस इनफैक्ट यहाँ पे लिए जा सकते हैं। जैसे मेरा एक घर था, अगर हम पास्ट की बात करें, मेरा एक घर था जिसके अंदर 4 कमरे थे। तो अब पहले आपके माइंड में थॉट आना चाहिए कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। था बोला तो पास्ट में गया, तो हम क्या बोलेंगे? मेरा एक घर था। तो कोई पोजेशन था ना, कोई चीज़ थी आपके पास, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड अ हाउस, मेरा एक घर था जिसके अंदर, अब जिसके अंदर की इंग्लिश क्या है? इन विच। आई हैड अ हाउस इन विच, जिसके अंदर कितने कमरे थे? 4 कमरे थे। तो 4 कमरे, देयर वर, इन विच देयर वर 4 रूम्स। स्टूडेंट्स देखो, हमने यहाँ सेंटेंस कंबाइन किया है एक कंजंक्शन को बीच में ऐड करके। तो हम सीधा सीधा बोल लेते हैं, लेकिन जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो हमारे जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे हर पार्ट ऑफ स्पीच उसमें चलता है। ऐसा नहीं है कि नॉन एक्शन आ रहा है तो आप सारी ही बात नॉन एक्शन में करेंगे। तो आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन सीखने के लिए यू मस्ट नॉलेज अबाउट ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। तो वो अभी मैं सभी अपने वीडियो लेक्चर में क्लियर करूँगी, आप स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले हमने प्रेजेंट का सेंटेंस फॉर्म किया, सेकंड हमने पास्ट का। एक स्टूडेंट के माइंड में ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि मैम वॉज मीन्स भी था होता है और हैड मीन्स भी था होता है, व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा क्वेश्चन है कि वॉज मीन्स भी था, मैं कुछ था, डिफरेंस क्या है? जैसे मैं कुछ था दैट इज आई वॉज, मेरे पास कुछ था दैट इज आई हैड। जैसे मैं एक डॉक्टर था
तो आई वॉज अ डॉक्टर, मेरे पास एक हॉस्पिटल था, आई हैड अ हॉस्पिटल। तो आप वॉज वर और हैड को कॉम्बिनेशन में लेके चले। ऐसे ही इज एम आर और हैज़ एम, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। अब मैं ये नहीं बोल सकती आई हैव अ टीचर। अगर मैंने बोला आई हैव अ टीचर, इट मीन्स मेरे पास एक टीचर है। मैं टेचर हूँ, आई एम अ टीचर, मेरे पास एक डस्टर है, आई हैव अ डस्टर। तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन में चलें। जैसे टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रब, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। स्टूडेंट्स, जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप आप अपना ही सब्जेक्ट, आप मैं के बारे में ही सोचें। आप थोड़ा सा और, अब जैसे फॉर एग्जांपल इट में हमने क्या क्या सब्जेक्ट लिया था। इट में हमने फॉर एग्जांपल ही आपके फादर के लिए, आपके ब्रदर के लिए हम यूज़ करते हैं। शी प्रोनाउन इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर योर सिस्टर, है ना, तो फीमेल के लिए। और इट हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए। और जब हम एसेस की बात करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी नाउन है तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो इट यूज होगा। सो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, म्यूजियम, there are a lot of nouns that can be used on the place of it। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि लोगों के लिए बहुत यूजफुल हैं। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी हैज़। अब टेक्नोलॉजी इज बेनिफिट्स नहीं आएंगे। टेक्नोलॉजी इज़ गुड, टेक्नोलॉजी इज़ बेटर, आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव। लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब टेक्नोलॉजी का एक पोजीशन दिखा रहा है कि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी हैज़। अब क्योंकि इट में आता है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ मैनी एडवांटेजेस, जो कि लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। विच आर यूजफुल फॉर पीपल। अब ये स्टूडेंट्स देखें, आप थोड़ा सा, हमने एक लॉन्ग सेंटेंस क्रिएट किया बट विदाउट यूजिंग वर्ब। अभी तक हमने वर्ब का कोई भी यूज़ नहीं किया है। बहुत सारी कन्वर्सेशन यू कैन राइट एंड स्पीक इन नॉन एक्शन। सो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस एंड अभी इसी के ही आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट ऑल द कंसेप्ट। तो आप उसी तरीके से चलें। हमने दोनों सेंटेंसेस को, दोनों ही लेसन्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाए। आप किसी भी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक घड़ी है जो कि टाइटन ब्रांड की है, दैट इज़ ऑल्सो योर नॉन एक्शन। और बोल सकते हैं मेरे पास एक ड्रेस है जो कि पिंक कलर की है। सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू मेक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज बट मेक श्योर इस लेसन में हमने कोई वर्ब यूज़ नहीं की है। आपने कोई भी वर्ब के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड ही सेंटेंस बनाने हैं। इसी तरीके से आप कंबाइन करें। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरीज, सो यू कैन कमेंट। थैंक यू।